देखो, ऐसा है कि गांधी जी का सपना था कि हम ग्राम राज्य को राम राज्य बनाएंगे। पर 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था और आज चल रहा है 2026। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में हमारा ग्राम राज्य राम राज्य बन गया है? मेरे हिसाब से द आंसर इज नो। पूछो क्यों? बहुत से लोगों, और मैं जब बड़े बड़ी लोगों के साथ बैठता हूँ तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि इंसान तो मर जाता है, इंसान तो ये देश, ये धरती सब कुछ छोड़ के चला जाता है, मगर उसके विचार हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं। हमेशा इतिहास के पन्नों में आपको जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके विचार तो मिलेंगे, पर सवाल यहाँ पर यह उठता है, क्या विचार मिलने से हमारा सारा काम हो जाएगा? द आंसर इज अगेन नो। पूछो क्यों? क्योंकि अगर गाड़ी आपकी है तो चलाना भी तो आपको ही पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी को कोई दूसरा चलाएगा तो जितनी अच्छी तरीके से आप उस गाड़ी को चला सकते थे उतनी अच्छी तरीके से वो व्यक्ति आपकी गाड़ी को नहीं चला सकता है। इसलिए गांधी जी का सपना सपना ही रह गया है। क्योंकि जैसे मेरे ये भैया हैं, वो बहुत पढ़े और हमने उनको बहुत पढ़ाया। अब पढ़ने के बाद उनकी नौकरी लग गई है और नौकरी लगते ही वो तो चले गए हैं सीधा राजस्थान उदयपुर। मगर इस गांव का क्या? इस गांव के लोगों को बहुत सी एक्सपेक्टेशन थी कि चलो ये बच्चा पढ़ेगा और इस गांव के लिए वो बहुत अच्छा करेगा, मगर फिर वो तो चले गए हैं। अब वो यहाँ पर पलट के भी नहीं देखते हैं कि गांव में क्या हो रहा है। ऐसे ही बहुत सी चीजें हमारे संविधान में लिखी गई हैं कि इक्वलिटी इक्वलिटी बिफोर लॉ, पर ऐसा नहीं है यार। और बहुत से जो पॉलिटिशियन हैं, आप देखते होंगे कि जब वोट मांगने की बारी आती है तो बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही जीत जाते हैं तो अपना चेहरा भी नहीं दिखाते हैं। दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ अवर विलेज। क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब तक हमें तुमसे काम है तब तक तो हम आपके पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन जैसे ही हमारा काम आपसे हो जाता है उसके बाद हम देखते भी नहीं और हम पूछते हैं कि आप कौन। ये डार्क रियलिटी है। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं